हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। ज्ञान की ज्योति क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम ज्योग्राफी के 3rd चैप्टर पे थे, तो चलिए हम आगे की जो बच गई है उसके बारे में जानते हैं। ज्योग्राफी के 3rd चैप्टर पे थे, तो चलिए भारत की भौतिक विभाजन, इस पे थे हम। भारत की भौतिक विभाजन, हिमालय की पश्चिम और हिमालय की जो पश्चिम साइड है, हिमालय की इधर इस साइड में, हिमालय की पश्चिम साइड में चौड़ा, हिमालय जो है पश्चिम साइड में चौड़ा ज़्यादा है। हिमालय जो है पश्चिम साइड में ज़्यादा चौड़ा है और पूर्व साइड में हिमालय जो ये पूर्व की साइड में है, ये पूर्व साइड में हिमालय सकरा है और हिमालय पश्चिम के साइड में ज़्यादा चौड़ा है और पूर्व के साइड में हिमालय सकरा है। तो हिमालय पश्चिम की साइड में चौड़ा है और पूर्व की साइड में सकरा है। हिमालय पर्वत पर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने से जैव विविधता बढ़ती है। हिमालय की जो पर्वतें हैं, ये पश्चिम जो है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ हम जाएंगे तो पूर्व की तरफ जैव विविधता ज़्यादा होती है। तो हिमालय से पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर जैव विविधता बढ़ती है। तो पश्चिम के पूर्व की तरफ जाने पर हिमालय पर पश्चिम की ओर वनों की संख्या कम और पूर्व की ओर, अब जहाँ जैव विविधता ज़्यादा रहेगी वहाँ रियली है कि जैव विविधता ज़्यादा रहेगी तो वनों की संख्या भी ज़्यादा रहेगी। तो पश्चिम की साइड जो है जैव विविधता कम रहती है और पूरब की साइड जो है हिमालय की जैव विविधता ज़्यादा रहती है। पश्चिम की साइड हिमालय की जैव विविधता कम रहती है और पूरब की साइड हिमालय की जैव विविधता ज़्यादा रहती है। पूर्व की तरफ ज़्यादा होता है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। अब हिमालय के जो जस्ट मध्य हिमालय यहाँ पे है, ये जो है लघु हिमालय, इसी को हम मध्य हिमालय कहते हैं। पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय। उसी लघु हिमालय को हम मध्य हिमालय कहते हैं। यहाँ पे क्या है, मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं। इसे हम मध्य हिमालय, लघु हिमालय भी कहते हैं। इस पर सर्वाधिक ऊंची चोटी नहीं होती है। तो लघु हिमालय जो है, हिमालय की जो ये मध्य लघु हिमालय है, इस पे ज़्यादा ऊंची चोटी नहीं है। लेकिन हाँ, बृहद हिमालय जो है इस पे ज़्यादा, माउंट एवरेस्ट जैसे जैसे चोटी जो है ये बृहद हिमालय पे अवस्थित है। तो लघु हिमालय पे ज़्यादा ऊंची चोटी नहीं होती है। यह घाटी, पर्यटन तथा घास मैदान के लिए प्रसिद्ध है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय जो है ये घाटी, पर्यटन, घास मैदान के लिए प्रसिद्ध है। तो लघु हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है? लघु हिमालय घाटी, पर्यटन और घास मैदान के लिए प्रसिद्ध है। अब हम यहाँ पे घाटी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी घाटी है। कश्मीर घाटी जो है ये लघु हिमालय में है। कहाँ पे है? कश्मीर घाटी। उसके बाद कुल्लू घाटी जो है ये लघु हिमालय में है। मनाली घाटी भी लघु हिमालय में है। द्विंद घाटी भी लघु हिमालय में है। उसके बाद यहाँ पे हम किसके बारे में, पर्यटन कौन सी है? जहाँ पे इस बार जहाँ आतंकवादी हमला हुआ था वो था पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था, जो कि धर्म पूछ के इंडिया की पर्यटक जो वहाँ पे घूमने गए थे, वहाँ पे गोली मार दी गई थी। तो वो जो है पहलगांव जो है ये है पर्यटन स्थल। यहाँ पे हम घूमने, टूरिस्ट वगैरह घूमने जाते हैं। उसके बाद कश्मीर भी पर्यटक स्थल है, कश्मीर भी टूरिस्ट जाते हैं। उसके बाद डलहौजी है, डलहौजी कश्मीर की तरफ ही पड़ता है। वो डलहौजी भी टूरिस्ट ही स्थल है, पर्यटक ही है। उसके बाद शिमला भी घूमने लोग जाते हैं, मनाली भी घूमने जाते हैं। मनाली तो आपको पता ही होगा, मनाली भी घूमने जाते हैं। तो ये जो है ये पर्यटन स्थल है। अब घास, मध्य हिमालय जो है वहाँ पे मध्य या लघु हिमालय में घास की मैदानें पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी घास की मैदानें पाई जाती हैं? बुगियाल, सोनमार्ग और गुलमार्ग जो है ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। सोनमार्ग और गुलमार्ग ये दोनों घास जो है ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। उसके बाद बुगियाल और प्याल ये दोनों उत्तराखंड में पाया जाता है। बुगियाल और प्याल ये दोनों घास की मैदानें उत्तराखंड में पाया जाता है। उसके बाद जो है शिवालिक आता है। शिवालिक देखिए, यहाँ हम इसको भारत के थोड़े मैप पे आते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। ये है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय पे जो है सबसे ऊंची ऊंची चोटी पाई जाती है, जैसे हो गया कंचनजंगा, हो गया माउंट एवरेस्ट, ये सब जो है नंगा पर्वती, ये सब जो है बृहद हिमालय पे ये चोटी पाई जाती है। उसके बाद लघु हिमालय आता है। लघु हिमालय पे हमको क्या मिलता है? लघु हिमालय पे आपको हम पढ़ाए थे, घाटी मिलता है, पर्यटन स्थल मिलता है, उसके बाद घास की मैदानें मिलती हैं। उसके बाद शिवालिक आ जाती है। शिवालिक सबसे नीचे में है और सबसे दक्षिण की साइड में है। सबसे उत्तर की साइड में ट्रांस हिमालय है, जिसके बारे में हम अगले टॉपिक में बता दिए थे। उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक आता है। शिवालिक सबसे दक्षिण के साइड में है। तो यहाँ पे जो है ट्रांस हिमालय पे काराकोरम पड़ता है, उसके बाद लद्दाख पड़ता है, उसके बाद जास्कर पड़ता है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में 2 पहाड़ी पाई जाती है। ये क्वेश्चन
पूछ लिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में 2 पहाड़ी पाई जाती है, पहला जो है नामचा बर्मा और दूसरा है पटकाई बूम। नामचा बर्मा और पटकाई बूम ये दोनों पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद नागा पर्वत जो है वो नागालैंड में पाया जाता है। नागा पर्वत नागालैंड। मणिपुर पर्वत मणिपुर में पाया जाता है, मणिपुरी पर्वत मणिपुर। और मिजो पहाड़ी मिजोरम में पाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 पटकाई बूम और नामचा बर्मा पर्वत पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में 2 पटकाई बूम और नामचा बर्मा पाया जाता है। उसके बाद ये नागा पर्वत पाया जाता है नागालैंड में, मणिपुर पर्वत मणिपुर में और मिजो पर्वत मिजोरम में पाया जाता है। जस्ट वहाँ से नीचे एक द्वीप है जो कि हम म्यांमार को दे चुके हैं, वो है कोको द्वीप। कोको द्वीप जो है वो म्यांमार को दे चुके हैं और म्यांमार इसको हमको लगता है चीन को दे चुका है। यहाँ पे म्यांमार का भी कोको द्वीप पे अधिकार है। उसके नीचे जस्ट अंडमान निकोबार है। तो हम ओवरऑल व्यू समझ गए हैं। उसके बाद आगे की टॉपिक पे आते हैं। आगे की टॉपिक में क्या है, शिवालिक। शिवालिक के बारे में हम समझते हैं, जो कि भारतीय सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है वो है शिवालिक। शिवालिक हिमालय, यह हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। तो हिमालय की सबसे दक्षिण का जो श्रेणी है वो है शिवालिक हिमालय। हिमालय की सबसे दक्षिण का श्रेणी है। ये बाहरी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये सही में दक्षिण के साइड में है तो इसे हम बाहरी हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये जस्ट ऊपर से पूरब के उत्तर के साइड में जो है वो है ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय। तो दक्षिण के साइड में शिवालिक है, दक्षिण के साइड में यहाँ पे शिवालिक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये बाहरी हिमालय। सही में ये बाहरी के साइड में है, ये अभी बन ही रहे तो इसे हम बाहरी हिमालय के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद शिवालिक हिमालय पर्यटन धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। शिवालिक हिमालय जो है ये जो है पर्यटन, यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह घूमने के लिए जाते हैं। उसके बाद धार्मिक स्थल के लिए केदारनाथ वगैरह इसी पे है। तो धार्मिक स्थल के लिए ये जो है शिवालिक हिमालय प्रसिद्ध है। शिवालिक हिमालय एग्जाम्पल नैनीताल, पालम खेत, ये जो है पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों उत्तराखंड में है, नैनीताल और पालम खेत। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ये दोनों पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है और उत्तराखंड में। उसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ हर किसी का शौक रहता है, हर कोई स्टेटस लगाता है हमको केदारनाथ जाना है, ये करना है। ये केदारनाथ जो है और बद्रीनाथ जो है ये भी उत्तराखंड में है। ये धार्मिक स्थल है। केदारनाथ और बद्रीनाथ ये भी उत्तराखंड में है और ये धार्मिक स्थल है। हिमालय का ये हिस्सा शिव देवता को समर्पित है। तो हम शिव का पूजा करने के लिए केदारनाथ जाते हैं और बद्रीनाथ जाते हैं। तो ये हिस्सा जो है शिवालिक, ये शिव देवता को समर्पित है। रियली में जब हम शिव का पूजा करने जाएंगे तो यहाँ पे है कि ये पहाड़ जो है, ये शिवालिक जो है, शिवालिक हिमालय, ये तो शिव देवता को ही समर्पित रहेगा। तो आज का इतना हम टॉपिक खत्म कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। तो आज एक ट्रेंडिंग चलती है, आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है कि लड़कियां साड़ी पहन के वगैरह, साड़ी पहन के अपनी सारी कपड़े को चेंज कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और ये एआई का ज़माना है। तो एआई में अगर आपको कोई कपड़ा पहना भी सकता है एआई, तो वो उतार भी सकता है। तो ये करना गलत बात है, क्योंकि हम भी गए थे उस ट्रेंडिंग पे। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं गए थे, हम भी गए थे। तो देखे तो वहाँ कपड़ा तो सही में अच्छे पहना रहे थे, लेकिन वहाँ का जितना चीज़ बोल रहा था फॉलो करने के लिए, उसमें वो सब प्रॉमिस करवा रहा था कि हम इस फोटो को किसी दूसरे चीज़ के लिए भी यूज कर सकते हैं। भाई अब वो यूज कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए यूज करेंगे ये तो मेरे को पता नहीं है। तो इसलिए ये काम जो आप कर रहे हैं ये गलत है। आप पूरी उसकी जो वो लिखा हुआ है ऊपर पे उसको पढ़ के उसके बाद फोटो डाला कीजिए। गिबली पे तो जाने के बाद गिबली था, ठीक था भाई, कर दिया। स्टार्टिंग में हम भी गिबली पे फ़ोटो चेंज किए थे, लेकिन वो भी गलत था। लेकिन अब जो इस बार एआई वाला आया है, ये जिम्मी वगैरह सब आया है, ये बहुत गलत है। इस पे लड़कियां खास करके फ़ोटो ना अपलोड करें, और लड़का को तो बात ही अलग है, लड़का भी अपलोड ना करें, ये गलत है। और एआई का युग है, एआई में अगर आपको कपड़ा पहना भी सकता है तो वो उतार भी सकता है। इसके लिए आप लोग को अलर्ट रहना होगा, क्योंकि हम फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा चलाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इंस्टा फेसबुक व्हाट्सएप ये ठीक है, लेकिन ये जो एआई वाला फ़ोटो आप अपलोड कर रहे हैं, ये आपकी फ़ोटो कहाँ यूज हो जाएगी किसी को भी पता नहीं है। इसलिए आप सतर्क रहिए, सचेत रहिए। लड़कियाँ इस पर ज़्यादा ध्यान दें, हम भी इस पर ध्यान दे रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि ये सब काम गलत हैं। तो आज का टॉपिक हम भारत की भौतिक संरचना के बारे में हम पढ़ रहे तो ये हम शिवालिक के बारे में तो पढ़ चुके हैं, और ये आज यहीं तक हम रहेगा। और कल हम फिर इससे आगे की टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।